हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो है फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 6x मल्टीप्लाइड कॉस 4x, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका हमें पीरियड फाइंड आउट करना है, और ये फंक्शन जो है वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, राइट। जब भी हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है तो हम दो तरीके से उसका पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये होता है कि जैसे यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये प्रोडक्ट फॉर्म में ही हम इसको रहने दें, राइट, और यहाँ से पीरियड फाइंड आउट कर दें, जिसकी मेथड हम अभी देखेंगे, राइट। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम इस फंक्शन की फॉर्म को थोड़ा चेंज कर दें, यानी कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम इसे सम के फॉर्म में लेके आ जाएं, राइट। तो चलिए दोनों मेथड देखते हैं कि जब हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे ही रहने देते हैं तब पीरियड क्या होगा इसका, और जब हम इसको सम के फॉर्म में लिखते हैं तो तब पीरियड क्या होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हम इस फंक्शन को ऐसे ही रहने दें तो इसका पीरियड क्या होगा। तो प्रोडक्ट के टर्म्स में ही रहने देते हैं इसको हम पहले, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन 6x जो पहला फंक्शन है वो साइन 6x है, राइट। तो यहाँ प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है कि हम फंक्शन को दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रहने देंगे और पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। तो साइन 6x का पीरियड हम मान लेते हैं t1, राइट। तो t1 क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा हमारा 2π/6, राइट। क्यों? बिकॉज अगर हमारे पास साइन ax है तो साइन ax का जो पीरियड होगा वो 2π/mod ऑफ a होगा, राइट। तो जो साइन 6x है उसका पीरियड हमने t1 माना, 2π/6 हो जाएगा, और 6 जो होगा वो यहाँ पर a होगा, राइट। ओके, अब मान लेते हैं कि जो cos 4x है उसका पीरियड है t2। तो फिर से एक थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो cos अगर हमारे पास bx है तो इसका पीरियड जो होगा वो 2π/mod ऑफ b होगा, राइट। तो t2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2π/4, राइट। तो यहाँ पर जो b होगा वो 4 हो जाएगा, तो इस केस में b 4 हो जाएगा, और यहाँ a जो होगा वो 6 हो जाएगा, राइट। तो t1 और t2 हमें जो है वो मिल चुके हैं। तो अब हमें इस फंक्शन f ऑफ x का कंबाइंड जो पीरियड है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और थ्योरम का यूज़ करेंगे, और उस थ्योरम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और उनके पीरियड्स t1 और t2 हैं, तो t1 और t2 को अगर हम m/n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें तो जो कंबाइंड फंक्शन होगा, जैसे यहाँ f ऑफ x दिया हुआ है, तो जो कंबाइंड पीरियड होगा या टोटल पीरियड होगा उस फंक्शन का वो nt1 या mt2 के बराबर होगा, राइट। तो ये थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो t1 हमें मिल चुका है 2π/6, t2 मिल चुका है 2π/4, राइट। तो t1/t2 फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो t1 और t2 का रेशियो फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा, तो t1 आ गया हमारा 2π/6 और t2 आ जाएगा 2π/4, राइट। तो 2π और 2π कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/6 आ जाएगा, और जिसे कि हम लोएस्ट टर्म्स में लिख सकते हैं 2 और 3 कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास t1/t2 जो आ गया वो 2/3 आ गया। तो यहाँ थ्योरम क्या कहती है कि अगर t1 और t2 दो पीरियड्स हैं फंक्शंस के, t1 जो है फर्स्ट फंक्शन का पीरियड है, t2 दूसरे फंक्शन का पीरियड है, तो t1 और t2 का हम रेशियो फाइंड करेंगे जो कि m/n है, राइट। और ये जो m/n है ये लोएस्ट टर्म्स में होगा, तो यहाँ लोएस्ट टर्म्स में आ गया 2/3। तो थ्योरम आगे क्या कहती है कि जो f ऑफ x का पीरियड होगा वो t होगा
और उसे हम NT1 कर सकते हैं या MT2 कर सकते हैं। तो अगर मैं NT1 ले लूँ तो पीरियड क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है 3 है, 3 टाइम्स T1 और T1 क्या था हमारा 2π/6। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और हमारे पास पाई आ जाएगा। और अगर मैं इसे लेता हूँ तो t क्या आ जाएगा MT2 आ जाएगा। तो MT2 का मतलब क्या हुआ कि m जो है 2 है हमारा, तो 2 टाइम्स T2 हमारे पास है 2π/4, राइट। तो 2 और 2 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 कैंसिल, तो पाई आ गया। तो दोनों ही केस में हमें पाई मिल रहा है, राइट। तो f ऑफ x का जो पीरियड होगा, पीरियड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू पाई, राइट। तो इस तरीके से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दो फंक्शंस दिए हुए हैं, तो इसका पीरियड हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक और मेथड से इस फंक्शन f ऑफ x का पीरियड फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट मेथड में हमने जो फंक्शन था f ऑफ x, इसे इसी तरीके से ट्रीट किया था, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, राइट। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन f ऑफ x को सम के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो सम के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम fx को इस तरीके से लिखते हैं, हाफ 2 साइन 6x cos 4x, राइट। क्योंकि f ऑफ x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये 2 साइन a cos b, राइट, वेयर a इज 6x एंड b इज 4x, राइट। तो अब 2 साइन a cos b के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, राइट। तो यहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज़ किया। तो अब हम यहाँ a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए f ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा हाफ और साइन a प्लस बी 6 प्लस 4 10x आ गया यहाँ पर, प्लस साइन a माइनस बी, तो a है 6x माइनस 4x आ जाएगा आपका 2x, राइट। तो अब हम f ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ साइन 10x प्लस हाफ साइन 2x, राइट। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि यहाँ जो f ऑफ x दिया था वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में था, ये सम ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम f ऑफ x का पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो हम साइन जो 10x है इसका पीरियड हम t1 मान लेते हैं, राइट। इसका पीरियड t1 मान लेते हैं, इसका पीरियड t2 मान लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ भी काम करेंगे। तो t1 क्या आ जाएगा, तो t1 हमारा आ जाएगा, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो t1 आ जाएगा 2π/10, राइट। तो a की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी। तो t1 आ गया 2π/10 और t2 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर है हाफ साइन 2x, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी, तो हमारे पास 2π/2 आ जाएगा, राइट। तो ये 2π जो है वो साइन फंक्शन का पीरियड होता है, राइट। और कॉस फंक्शन का पीरियड भी जो होगा वो 2π होगा। तो t1 और t2 हमें मिल गए। तो अब हम t1/t2 फाइंड आउट करते हैं। तो t1/t2 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 2π/10 और यहाँ पर 2π/2 मिल जाएगा। तो 2π और 2π कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा 2/10 जो कि 1/5 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, t1/t2 1/5 हो गया। तो अगर मैं इसे m/n से, क्योंकि 1/5 जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है, तो इसे हम m/n मान सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या हो गई 1, n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, राइट। तो अब ये जो फंक्शन f ऑफ x है इसका पीरियड है t, राइट।
ये t है, तो इसका पीरियड जो f ऑफ x का पीरियड t है, ये क्या हो सकता है, nt1 हो सकता है, nt1। तो n क्या है हमारा 5 है, और t1 क्या है हमारा 2π/10 है, राइट। तो ये 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आ जाएगा, राइट। तो देखिए दोबारा से हमें यहाँ पर पीरियड जो है वो पाई मिल गया, राइट। अब हम यहाँ से भी जो f ऑफ x का पीरियड t है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं इसे, तो t जो होगा वो mt2 भी हो सकता है। तो m क्या था 1 था, और t2 क्या था 2π/2 था हमारा, राइट। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो देखिए पाई आ गया, तो वापस हमें पाई मिल गया, राइट। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने दो मेथड से इस फंक्शन f ऑफ x का पीरियड फाइंड आउट किया है, राइट। तो पहली मेथड में हमने क्या किया कि प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रहने दिया और पीरियड निकाला पाई, राइट। दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि इस फंक्शन को आइडेंटिटी का यूज़ करके सम के फॉर्म में लिखा, और वापस इसी मेथड का यूज़ करके पीरियड फाइंड आउट किया, जो कि वापस पाई ही निकला हमारा। तो दोनों केसेस में हमारा यहाँ पर पीरियड पाई आया, राइट। तो इस वीडियो का जो एम था वो ये था कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में ही पीरियड को निकालते हैं तो वो कुछ और पीरियड निकलता है, और जब हम उसको सम के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कुछ और पीरियड निकलता है। यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में और सम के फॉर्म में पीरियड अलग अलग फाइंड आउट किए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके का प्रॉब्लम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।